बहन के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। सारा धन ले लिया और अब भाई की लाश को ठिकाने लगाने लगी। एक घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। पिता के मरने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी बेटे पर आ गई थी। इसलिए बेटे ने शहर में जाने का निर्णय लिया और माँ का आशीर्वाद लेकर शहर आ गया। ऐसे ही समय निकलता गया। बेटे ने खूब धन कमा लिया। अब घर लौटने का सोचा। माँ को खबर पहुँचा दी कि मैं आ रहा हूँ और शहर से निकल पड़ा। आगे एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। रात हो गई। उस रास्ते पर उसकी बहन का घर पड़ता था, तो वह एक रात के लिए बहन के घर चला गया। बहन ने इतना सारा धन देखा तो उसके मन में लालच आ गया और अपने पति से आकर बोली, क्यों ना हम भाई को मार दे और इसका सारा धन पाले। पागल हो गई है क्या तू? लालच तेरे मन में होगा, मेरे मन में नहीं। ऐसा कहकर उसका पति तो सो गया, पर बहन के मन में तो लालच आ ही गया। उसने एक चाकू उठाया और चली गई भाई को मारने। भाई गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही बहन ने चाकू मारा, भाई नींद से जाग गया और बहन को ऐसा करते देख बहन से पूछा, बहन तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर मुझे मत मारो। मुझे अपनी परवाह नहीं है। घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने माँ को मेरे आने की खबर दे दी थी। पहले ही मेरी राह देख रही होंगी। मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? उनका आखिरी सहारा मैं ही हूं। तुम भी उसी माँ की बेटी हो, ये कैसे भूल गई आज? बहन ने भाई की एक ना सुनी और चाकू से सीने पर वार करती गई। अब वह मर गया था। बहन के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। सारा धन ले लिया और अब भाई की लाश को ठिकाने लगाने लगी। अपने ही घर में एक गड्ढा खोद लिया और वहीं दफना दिया। अब सवेरा हो आया। माँ बेटे को देख रही थी कि अब आएगा, अब आएगा। शाम हो आई, पर बेटा घर नहीं लौटा। माँ को चिंता होने लगी। बेटे को दूर दूर तक जाकर देखने लगी। अब बेटी के घर आ गई और बेटी से बोली, तेरा भाई यहाँ आया था क्या? अभी तक घर नहीं लौटा। नहीं भाई, यहाँ नहीं आए। आप खाना खाकर आराम करो, रात हो गई है, कल चली जाना घर। बेटी बहकी बहकी बातें कर रही थी। माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जरूर इसने कोई जाल बिछाया होगा। माँ का मन बेचैन हो रहा था। बूढ़ी माँ की बाबा श्याम पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था कि वो मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। बाबा, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ। मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी मत होने देना। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माँ सो गई। उसको एक सपना आया कि उसके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। कैसे उसकी ही बेटी ने बेटे को चाकू से मारा और घर में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया। सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ का सपना टूटा। मन घबरा गया और वहां उस जगह गई जहां बेटे को दफनाया था। वहां जाकर मिट्टी को हटाने लगी। जैसे ही बेटे को देखा तो चीख पड़ी। माँ की चीख सुनकर बेटी भी वहां आ गई। माँ रोते रोते बेटी से कहने लगी, मेरे बेटे को मार कर क्या मिला तुझे? जिस धन के लिए तूने अपने ही भाई को मारा है, वो धन कब तक टिकेगा? तेरे पास जो तूने मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया, मेरे से मैं अब किसके लिए जीऊंगी? हे ईश्वर, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एक ही सहारा था, उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मैं भी जीना नहीं चाहती इस दुनिया में।
ऐसा कहते कहते उस चाकू को उठा लिया, तभी अचानक से एक रोशनी दिखी। वो रोशनी बेटे के सीने में चली गई और बेटा जिंदा हो गया। माँ बहुत खुश हो गई, बेटे को सीने से लगा लिया और ईश्वर से कहने लगी, बाबा, आपने मेरी आस्था की लाज रख ली, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।